पेड़ हैं। सर, जैसा कि आज जनपद प्रयागराज के संगम तट की पावन धरती पर जो यहाँ पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघाड़ा द्वारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन व किसान पंचायत की गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों का प्रत्येक वर्ष में जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर यहाँ पर लगाया जाता है प्रयागराज में, और जून में जो है उत्तराखंड में, और जुलाई में मथुरा में, और अगस्त में चित्रकूट में। इस तरीके से राष्ट्रीय चिंतन शिविर लगाए जाते रहते हैं, जिसमें हम सारे पदाधिकारी आते हैं, तो आपस में बैठकर एक डिस्कस किया जाता है, चिंतन मंथन किया जाता है कि संगठन को कैसे गति दें, संगठन का कैसे विस्तार किया जाए, कैसे संगठन को बढ़ाया जाए। उसी को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर था। इसमें एक ये यहाँ पर एक कमिटमेंट दिया गया है। इस प्रयागराज की पावन धरती पर हम लोगों ने एक कमिटमेंट लिया है कि आने वाला जब अगला चिंतन शिविर होगा 2026 में, तो यहाँ पर जो आज की गैदरिंग हमारी थी, जो 2,500-3 हज़ार भी लोग थे, लेकिन चूंकि इधर उधर व्यस्त थे, तो ये संख्या करीब 10 गुना होगी। और उस समय तक ये कमिटमेंट लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में हमारा संगठन का विस्तार हो जाएगा, कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। अगर आपकी मुख्य मांगे क्या है? हम लोगों ने एक 5 सूत्री मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित सक्षम अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें एमएसपी पे कानून बनाया जाए। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को, उस कमीशन को लागू किया जाए। उसके अतिरिक्त जैसे गन्ना किसानों का भुगतान है, शुगर केन एक्ट के तहत जो है 14 दिन में उनका भुगतान होना चाहिए, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है चीनी मिलों के द्वारा, खासकर बजाज हिंदुस्तान शुगर चीनी मिल लिमिटेड जो है उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसके लिए भी कि उनका भुगतान शुगर केन एक्ट के तहत कराया जाए। किसान मित्र चौथी हमारा था, उनकी नियुक्ति करी थी सरकार ने, तो क्या है किसानों को योजनाओं के बारे में बताया करता था। आज किसान मित्रों की जो है उनको निलंबित करके उनकी बहाली नहीं की गई है, तो उनको बहाल किया जाए, जिससे जो योजनाएं चलती हैं किसानों के लिए, सरकार बहुत कुछ करती है किसानों के लिए, लेकिन वो उसको जो है माफिया होते हैं, बीच में भूमाफिया होते हैं और दलाल टाइप के लोग होते हैं, सारी चीज़ें खा जाती हैं जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और लोगों को जानकारी भी नहीं होती हैं। तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे किसान मित्रों की यदि बहाली कर दी जाए तो उनका किसान संबंधित जो योजनाएं चल रही सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनका प्रचार प्रसार होगा और लोगों तक वो जानकारियां मिलेंगी, जिससे उनसे लाभान्वित होंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो साम दाम दंड भेद, जैसे कि आपने रामचरितमानस में भी दिखा होगा, विनय न मानस जलस जड़ गए, 3 दिन बीते राम सबको तब भय बिन होत न प्रीत। भय बिन, जब तक डर नहीं बनता है, डर का माहौल नहीं बनता, तब तक कुछ नहीं होता है। यदि हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके बृहद आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरना पर सड़कों पर उतरने का काम करेंगे।